हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉलेज एजुकेशन पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे द सॉलिटरी रिपर, जो लिखा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। तो आओ देखते हैं। Behold her single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself, stop here or gently pass. Alone she cuts and binds the grain, and sings a melancholy strain. Oh listen, for the well profound is overflowing with the sound। देखते स्टार्ट क्या है। कविता के आरंभ में कवि हमारा ध्यान एक अकेली लड़की की ओर आकर्षित करता है, जो अपने हाथ से फसल काट रही है। वह आसपास के किसी खेत में काम कर रही है। वह लड़की पहाड़ों पर काम करने वाली लड़की है और वह काम करते करते ये गाना गुनगुना रही है। अगली लाइनें देखते हैं इसकी। नो नाइटिंगेल डिड एवर चेंट मोर वेलकम नोज टू weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian saints. A voice so thrilling near was heard in springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the farthest Hebrides। इसका अर्थ देखते हैं। कवि उसके गीत को ध्यान से सुनते हुए कहता है कि उसका जो गीत है खुशी का नहीं बल्कि दुख भरा गीत है। कवि लोगों से आग्रह करता है कि जो भी आसपास से गुजर रहे हैं, या तो रुककर उसका गीत सुने या चुपचाप वहां से निकल जाए, ताकि उसके गीत में किसी प्रकार का व्यवधान ना हो। आगे वह कहता है, निश्चित रूप से उसका गीत रेगिस्तान में यात्रा करते हुए थके हुए यात्रियों के लिए कोयल के गीत से अधिक स्वागत के योग्य है। उसका गीत बसंत ऋतु में बुलबुल के गीत से अधिक रोमांचक और अलग है, जो आपने कभी भी सुना नहीं होगा। अगली लाइन देखते हैं इसकी। Will no one tell me what she sings? Perhaps the plenty numbers flow for old unhappy far off things and battles long ago. Or is it some more humble lay? Familiar matter of today, some natural sorrows, loss or pain that has been a maybe again। देखते हैं इसका। कवि सोचता है कि उसके दुख भरे गीत का कारण क्या है। क्या किसी पुराने युद्ध में मारे गए संबंधियों का दुख, या फिर कोई बहुत ही पुरानी दर्दनाक घटना या तकलीफ, या किसी अपने को खोने का दुख, या किसी वर्तमान समय में किसी घटना से प्रभावित होकर वह गा रही हो। अगली लाइनें देखते हैं। Whatever the theme, the maiden sang as if her song could have no ending. I saw her singing at her work, and oh hear the sickle bending. I listened motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore long after it was heard no more। जो भी हो, कवि को ऐसा लगता है कि उसका गीत कभी खत्म नहीं होगा। वह उसका गीत सुनकर मंत्र मुक्त हो जाता है और एक जगह रुककर उसका गीत सुनता है, और अंत में कवि वहां से चुपचाप चला जाता है, लेकिन उसका जो गीत है उसके दिलो दिमाग में घूमता रहता है। अगर आपको यह पोएम अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।